मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स के कर्मचारियों को 5 माह से वेतन न मिलने से आक्रोशित नर्स और अन्य कर्मी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय को समर्थन देने और मेडिकल प्रशासन से वार्ता करने को बुलाया। धरना स्थल पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता करने के उपरांत बताया कि कर्मचारियों का बकाया लगभग 16 करोड़ का बजट खाते में आ गया है। शाम तक औपचारिकताएं पूरी कर धनराशि ठेकेदार को दे दी जाएगी, जिसका वितरण बैंक द्वारा सभी के खातों में 25 जनवरी की शाम 5 बजे तक पूरा कर दिया जाएगा। आश्वासन उपरांत इस बात को लेकर धरना शांत हुआ कि धनराशि के वितरण में किसी भी तरह की देरी होने पर 27 जनवरी को मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य की गाड़ी के सामने 12 बजे से तब तक लेटा जाएगा जब तक कर्मचारियों का वेतन वितरित नहीं हो जाता। झांसी जिलाधिकारी महोदय को मुस्लिम समाज द्वारा एक सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि प्राचीन खाकी शाह दरगाह करीब 500 वर्ष पुरानी है। यह दरगाह वक्फ बोर्ड लखनऊ में वक्फ नंबर 575 पर दर्ज है, जिसके अनुसार उक्त दरगाह खसरा नंबर 1659 अराजी में दर्ज है। वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा पैमाइश में 250 बाई 70 वर्ग मीटर दर्ज है। इस दरगाह को मानसीय झांसी प्राधिकरण झांसी द्वारा मास्टर प्लान के नक्शे में अतिक्रमण भूमि पर दर्शाया गया है और यही रिपोर्ट है मानवीय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को प्रार्थना पत्र मूल पत्र संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि एवं 114/21 नरेंद्र कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में दाखिल कर दी है। लेकिन माननीय एनजीटी ने अपने किसी भी आदेश में ऐतिहासिक मजार खाकी शाह स्थित इंडियापुरा अतिक्रमण में नहीं माना है और न ही अपने किसी आदेश में उक्त मजार को डिसमेंटल करने की कार्रवाई हेतु आदेशित किया। लेकिन नगर निगम झांसी और अन्य प्रशासनिक अमला दबाव बनाकर वक्फ संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। उक्त मजार पर झांसी की रानी स्वयं दर्शन करने आती थी। आने का रास्ता लक्ष्मी ताल के नीचे सुरंग द्वारा है, जिसको अभी भी देखा जा सकता है। चूँकि प्रशासन एनजीटी के आदेश के अनुपालन की आड़ में ऐतिहासिक मजार को तोड़ना चाहते हैं, जिससे झांसी को दंगे में झोंका जा सके और झांसी की शांति व्यवस्था को भंग किया जा सके। अतः आपसे मुस्लिम समाज विनम्र निवेदन कर रहा है कि सही तथ्यों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और झांसी में अमन भाईचारा कायम रहे। झांसी के उल्दन थाना में चोरी के मामले में पकड़कर लाए गए युवक ने अपना गला काट लिया। अब जांच के बाद एसएसपी राजेश एस ने थाना एचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। चारों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। उल्दन थाना क्षेत्र के बिजना गांव में 18 जनवरी की रात को एक चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस बिजना के पुष्पेंद्र अहिरवार को पकड़कर लाई थी। रविवार को पुष्पेंद्र ने थाने में चाकू से अपना गला काट लिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पुष्पेंद्र ने थाना कैंपस के बाहर अपने गले पर चाकू मारा, जबकि परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस पुष्पेंद्र को 3 दिन से थाने में बैठाई थी। पुलिस की पिटाई से परेशान होकर पुष्पेंद्र ने जान देने की कोशिश की। हालत गंभीर होने पर पुष्पेंद्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अब उसकी हालत में सुधार है। यूपी में शाहरुख खान की पठान मूवी बाइकॉट के बीच रिलीज हुई है। पहले दिन प्रदेश भर में सिनेमाघरों के बाहर फोर्स तैनात रही। आगरा, मथुरा समेत कई शहरों में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। कानपुर में सिनेमाघरों के बाहर सुबह से पुलिस तैनात है। वहीं वाराणसी में युवाओं ने फिल्म के पोस्टर फाड़े। उधर मेरठ में केक काटकर फैन ने जश्न मनाया। कानपुर में भी पहले दिन 80% बुकिंग रही। शाहरुख खान की फिल्म पठान बुधवार को देश भर में 5200 स्क्रीन पर रिलीज हुई। कहीं इस फिल्म को सपोर्ट मिल रहा है तो कहीं इसका विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के चलते पहला शो रद्द कर दिया गया। वहीं राजधानी भोपाल में भी पठान के खिलाफ सिनेमा हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार और यूपी में कई जगह पठान के पोस्टर फाड़े गए। इस विरोध के बावजूद फर्स्ट शो हुआ तो 300 स्क्रीन बढ़ाने पड़े, यानी अब देश में ये फिल्म 5500 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान करने वाले 3 छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है।
इन पर माहौल खराब करने का प्रयास करने का आरोप है। तीनों को यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर की शिकायत पर अरेस्ट किया गया। वहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का समर्थन करने वाले कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बुधवार सुबह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मुझसे ट्वीट डिलीट करने को कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्या चाटुकारिता ही योग्यता का मापदंड बन गया है? उन्होंने मंगलवार दोपहर 1 बजे ट्वीट कर कहा था कि भारतीय संस्थानों पर बीबीसी के विचारों को रखने का मतलब देश की संप्रभुता को कमजोर करना है। 20 फरवरी 2019 को बालाकोट में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। इस बात का दावा अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी एक किताब में किया। इसमें उन्होंने तत्कालीन भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज का हवाला दिया। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में बताया कि 27-28 फरवरी 2019 को अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी बात भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से हुई थी। तब सुषमा स्वराज ने उन्हें बताया था कि पाकिस्तानियों ने हमले के लिए अपने परमाणु हथियार तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत भी तैयार कर रहा था।